ये बात किसी से छुपी नहीं है कि कनाडा समेत दुनिया के कई देशों में खालिस्तान समर्थक आतंकवादी लगातार भारत के खिलाफ जहर उगलने का काम कर रहे हैं। हालांकि इन संगठनों पर बैन है, लेकिन इसके बावजूद ये लोग लगातार पोस्टर, बैनर और बैठकें कर भारत विरोधी काम में जुटे हुए हैं। हालांकि अब इन्हीं देशों से कुछ चौंकाने वाली खबरें आ रही हैं। खबर इन संगठनों से जुड़े उनके आकाओं के कत्ल और रहस्यमयी मौत की। सबसे पहले खालिस्तान कमांडो फोर्स के चीफ परमजीत सिंह पंजवड़ की लाहौर में गुमनाम कातिलों द्वारा गोली मारकर हत्या। फिर खालिस्तानी आतंकी अवतार सिंह खांडा की रहस्यमयी हालत में ब्रिटेन में मौत। कैंसर की बीमारी, जहर दिए जाने का शक। इसके बाद कनाडा के गुरुद्वारे की पार्किंग में खालिस्तान टाइगर फोर्स के चीफ हरदीप सिंह निज्जर की गोली मारकर हत्या। और अब प्रतिबंधित संगठन सिख फॉर जस्टिस के आतंकी गुरपतवंत सिंह पन्नू की अमेरिका में सड़क हादसे में मौत की खबर वायरल। दो महीने का वक्त, 3 की मौत, 3 में से 2 की हत्या, 1 की संदिग्ध मौत और अब चौथे की मौत की खबर वायरल। खालिस्तान की मांग करने वाले आतंकियों के लिए ये वक्त कुछ ज्यादा ही भारी है। दुनिया के अलग अलग कोने में जिस तरह से एक एक कर खालिस्तानी आतंकी मौत की नींद सोए और सुलाए जा रहे हैं, उसने न सिर्फ आतंकियों में भगदड़ के हालात पैदा कर दिए हैं, बल्कि तमाम खुफिया एजेंसियों के कान भी खड़े हो गए। सवाल यही है कि क्या ये मौतें महज इत्तेफाक हैं जिन्हें इनके दुश्मनों ने निशाना बनाया है, या फिर इसके पीछे की कहानी कुछ और है। अब तक 3 आतंकियों की मौत की खबर तो बिल्कुल मुहरमार तरीके से कंफर्म है, लेकिन जिस चौथे आतंकी यानी सिख फॉर जस्टिस के मुखिया गुरपतवंत सिंह पन्नू की मौत की खबर सामने आई है, उसने आतंकियों और उनकी मौत को लेकर दुनिया भर में जारी चर्चाओं का बाजार अचानक से गर्म कर दिया है। लेकिन इससे पहले कि हम आपके सामने गुरपतवंत सिंह पन्नू की मौत की खबर से जुड़ी सच्चाई का पूरी तरह खुलासा करें, आइए पहले आपको सोशल मीडिया में तैर रही गुरपतवंत सिंह पन्नू का एक लेटेस्ट वीडियो दिखाते हैं, जिसके हवाले से ये बताने की कोशिश की जा रही है कि पन्नू मारा नहीं गया, बल्कि अब भी जिंदा है। वीडियो अमेरिका के यूनाइटेड नेशंस के बाहर शूट हुआ है और वीडियो के निचले हिस्से में 5 जुलाई की तारीख दिख रही है। इस वीडियो में पन्नू अपनी पुरानी आदतों और हरकतों के मुताबिक न सिर्फ भारत के लिए आपत्तिजनक बातें कह रहा है, बल्कि एक और खालिस्तानी आतंकी हरदीप सिंह निज्जर को शहीद बताते हुए 10 सितंबर 2023 से कनाडा में खालिस्तान को लेकर जनमत संग्रह शुरू करने की गीदड़ भभकी दे रहा है। सोशल मीडिया पर मौजूद ये वीडियो कितना सही है और कितना गलत, इसकी फिलहाल पुष्टि नहीं हो पाई। ऐसे में पन्नू के मारे जाने और उसके जिंदा रहने का सवाल भी जस का तस है। This is United States, land of the free and home of the brave. इत्थे किसे तो डर नहीं है। वैसे प्रोपेगेंडा वीडियोस के कुछ ज्यादा ही शौकीन पन्नू ने इस बीच एक और वीडियो जारी कर निज्जर की मौत पर अपनी खींच का इजहार किया है। इस वीडियो में वो अजीबोगरीब ग्राफिक्स और हास्यास्पद इफेक्ट्स के जरिए हिंदुस्तान के खिलाफ प्रोपेगेंडा फैलाता दिख रहा है। इस वीडियो में उसने भारत के कई राजदूतों की तस्वीरें दिखाते हुए उन्हें खालिस्तानी आतंकियों की मौत का जिम्मेदार बताया है। भारत सरकार ने राजदूतों के तस्वीरों वाले इस वीडियो पर अपनी तीखी प्रतिक्रिया देते हुए उन 4 देशों की सरकारों से बात की है जहां मौजूद भारतीय राजदूतों की तस्वीर का आतंकी गुरपतवंत सिंह पन्नू ने अपने वीडियो में इस्तेमाल किया है। सरकार ने साफ किया है कि अभिव्यक्ति की आजादी के नाम पर किसी को भी आतंकी एजेंडे को आगे बढ़ाने की इजाजत नहीं दी जा सकती।
भारत के इस प्रतिकार का विदेशी सरकारों ने भी समर्थन किया है। अमेरिका ने राजदूतों को धमकाने की कोशिश को एक आपराधिक करतूत करार दिया है। भारत सरकार ने कनाडा सरकार से भी ऐसे वीडियो जारी करने वालों के खिलाफ कार्रवाई की बात कही है और कहा है कि ऐसे किसी भी तत्व को बर्दाश्त नहीं किया जाना चाहिए। हम हमारे जो पार्टनर देश जो है, जैसे कनाडा है, अमेरिका है, यूके है, ऑस्ट्रेलिया है, जहां कभी कभी खालिस्तानी एक्टिविटीज होती हैं, हमने उनको रिक्वेस्ट की है कि वो उनको खालिस्तानियों को स्पेस न दें, क्योंकि उनकी सोच जो है ये रैडिकल एक्सट्रीमिस्ट विचारधारा जो है वो ना हमारे लिए अच्छा है, ना उनके लिए है, ना हमारे रिश्तों के लिए है। तो ये जो पोस्टर का विषय जो है ये हम जरूर उन सरकारों से उठाएंगे। These posters inciting violence against our diplomats and our diplomatic premises are abroad are unacceptable, and we condemn them in the strongest terms. With respect to Canada, the matter has been strongly taken up with the Canadian authorities, both in New Delhi and in Ottawa. We have called on the Government of Canada to take all steps to ensure the safety of our diplomats and security of our diplomatic missions in Canada. It is a matter of concern that freedom of expression and speech is once again being misused by anti-India elements based in Canada and elsewhere. And we continue to press the Canadian side to ensure that our diplomats can carry out their normal functions without fear or intimidation. आतंकी संगठन सिख फॉर जस्टिस के चीफ गुरपतवंत सिंह पन्नू ने 6 जुलाई को एक वीडियो जारी किया है। वीडियो में वो विदेशों में मौजूद भारतीय राजनयिकों को धमकी दे रहा है, उन पर जानलेवा हमले के लिए लोगों को उकसाता हुआ दिखाई दे रहा है। भारत ने भी इस पर कड़ा ऐतराज जताया है और संबंधित देशों से बातचीत की है। अमेरिका ने भी भारत के इस रुख का समर्थन किया है। भारत का कहना है कि कोई भी देश अभिव्यक्ति के नाम पर आतंकवाद को बढ़ावा नहीं दे सकता। अब आइए आपको इसी गुरपतवंत सिंह पन्नू की मौत को लेकर किए जा रहे दावे की हकीकत बताते हैं। पन्नू के बारे में ये कहा जा रहा है कि उसकी अमेरिका के हाईवे नंबर 101 में एक सड़क हादसे में मौत हो गई। और तो और मौत की इस खबर के साथ सोशल मीडिया में एक्सीडेंट्स की कई अलग अलग तस्वीरें भी वायरल हो रही हैं। लेकिन अभी न तो पन्नू की मौत की खबर की आधिकारिक पुष्टि हुई है और न ही एक्सीडेंट्स की इन तस्वीरों की। लेकिन अमेरिका में बैठकर खालिस्तान मूवमेंट की बात करने और लोगों को भड़काने वाला ये आतंकी कितना बुजदिल है, इसका अंदाजा बस इसी बात से लगाया जा सकता है कि पिछले 2 महीने में एक कर 3 खालिस्तानी आतंकियों की मौत के बाद से ही यह ऐसे अंडरग्राउंड हो गया था कि किसी को ढूंढे नहीं मिल रहा था। पिछले करीब 16 दिनों से वो न सिर्फ गायब था, बल्कि उसने अपना मोबाइल फोन भी स्विच ऑफ कर दिया। ऐसे में पन्नू की गुमशुदगी को लेकर चर्चाएं जोर मारती रही और अब उसकी मौत की खबर गर्म है। असल में कनाडा में मारा गया खालिस्तानी आतंकी हरदीप सिंह निज्जर पन्नू का बेहद करीबी समझा जाता है और जिस तरह से एक गुरुद्वारे की पार्किंग में उसकी गोली मारकर हत्या की गई, उसने पन्नू की हवा खराब कर दी है। निज्जर उस गुरुद्वारे की प्रबंधक कमेटी का प्रमुख भी था। जब उस पर हमला हुआ, वो अपनी कार से नीचे उतरने की कोशिश कर रहा था, लेकिन कातिलों ने उसे इसके लिए भी मौका नहीं दिया और गोलियों का निशाना बनाकर फरार हो गए। इसके बाद पन्नू बुरी तरह डर गया। गुरपतवंत सिंह पन्नू पहले से देश की आतंकवाद विरोधी एजेंसी एनआईए यानी नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी की रडार पर है और अब निज्जर के मारे जाने के बाद वो अकेला पड़ गया है, क्योंकि खालिस्तान के लिए रेफरेंडम का ड्रामा पन्नू निज्जर के साथ ही मिलकर चला रहा था। हालांकि अपनी मौत के डर से अंडरग्राउंड होने से पहले पन्नू ने अपनी पुरानी आदत के मुताबिक निज्जर की मौत के लिए भी भारतीय एजेंसियों को जिम्मेदार ठहराया था और फिर गायब हो गया। खालिस्तानी आतंकियों की मौत की इन खबरों के बीच ये भी एक सच्चाई है कि एनआईए अब इन देश विरोधी ताकतों पर शिकंजा कसना शुरू कर चुकी है। खबरों के मुताबिक एनआईए ने 54 ऐसे आतंकियों की लिस्ट तैयार की है, जिनमें 11 नाम खालिस्तानी आतंकियों के हैं और इन 11 खालिस्तानी आतंकियों की इस लिस्ट में एक नाम इसी बेअंदाज गुरपतवंत सिंह पन्नू का भी है। एनआईए हर हाल में उस तक पहुंचने और उसे पकड़ने की कोशिश कर रही है ताकि उसे उसके किए की सजा दिलाई जा सके
इस लिस्ट में शामिल दूसरे आतंकियों में पाकिस्तान में छुपे बैठे लखबीर सिंह रोडे, रंजीत सिंह नीटा, भूपिंदर सिंह भिंदा, गुरमीत सिंह बग्गा, परमजीत सिंह पम्मा और अर्शदीप सिंह गिल का नाम शामिल है। जबकि लिस्ट में शामिल रहे परमजीत सिंह पंजवड़ और हरदीप सिंह निज्जर मारे जा चुके हैं। एनआईए समेत भारतीय एजेंसियों के इस एक्शन से खालिस्तान मूवमेंट को जोर का धक्का लगा है। पिछले दिनों पाकिस्तानी खुफिया एजेंसी आईएसआई की शह पर विदेश से लौटकर अमृतपाल सिंह ने पंजाब में खालिस्तानी सोच को हवा देने की कोशिश की थी, लेकिन जल्द ही पुलिस के साथ उसके चूहे बिल्ली का खेल शुरू हो गया और उसे गिरफ्तार कर असम के डिब्रूगढ़ जेल में डाल दिया गया। अब आइए आपको एक एक कर मारे जा रहे इन आतंकियों की मौत की कहानी सुनाते हैं। इस कड़ी में करीब 2 महीने पहले पहली मौत परमजीत सिंह पंजवड़ की हुई, जब 6 मई को उसे पाकिस्तान के लाहौर में गोलियों से उड़ा दिया गया। पंजवड़ खालिस्तान कमांडो फोर्स का सरगना था और पाकिस्तान से लगातार आतंकी गतिविधियों को हवा देने की कोशिश करता रहता था। साल 1990 में ही वो भारत से फरार होकर पाकिस्तान में जा छुपा था और वहां की खुफिया एजेंसी आईएसआई का मोहरा बन चुका था, लेकिन आईएसआई भी उसकी जान नहीं बचा सकी। वो लाहौर के जौहर टाउन इलाके में ही सनफ्लावर सोसाइटी में फर्जी नाम और पहचान से रह रहा था। उसने अपना नाम मलिक सरदार सिंह रख लिया था, लेकिन वारदात वाले रोज गुमनाम कातिल मोटरसाइकिल पर उसकी सोसाइटी में घुसे और घर से बाहर निकलते ही उसे निशाना बनाकर फरार हो गए। और इसी के साथ एक एक कर कई आतंकियों के जिंदगी की उल्टी गिनती चालू हो गई। पंजाब के तरनतारन का रहने वाला परमजीत सिंह पंजवड़ वैसे तो कई आतंकी वारदातों में शामिल रहा, लेकिन उसने विदेश में रहते हुए 30 जून 1999 को चंडीगढ़ के पासपोर्ट ऑफिस के पास बम धमाका करवाया था, जिसमें 4 लोगों की मौत हो गई थी। पंजवड़ पहले एक बैंक मुलाजिम था, लेकिन बाद में वो आतंक के रास्ते पर चल निकला और उसने खालिस्तान कमांडो फोर्स नाम के एक संगठन की बुनियाद रखी। आगे चलकर वो आईएसआई के हाथों की कठपुतली बन गया और भारत में ड्रोन के जरिए नशे की खेप और हथियारों की तस्करी करवाने लगा। लेकिन अब उसका चैप्टर क्लोज हो चुका है। परमजीत सिंह पंजवड़ के बाद ब्रिटेन में रह रहे खालिस्तानी आतंकी अवतार सिंह खांडा का नंबर आया। 14 जून को खांडा की ब्रिटेन में मौत हो गई। उसकी मौत के बाद ये खबर उड़ी थी कि खांडा को किसी ने जहर दे दिया, लेकिन बाद में ब्रिटेन के मेडिकल रिकॉर्ड के मुताबिक ये साफ हुआ कि उसकी मौत की वजह ब्लड कैंसर है और ये भी बताया गया कि वो बर्मिंघम के एक अस्पताल में भर्ती था। अवतार सिंह खांडा के बारे में ये कहा जाता है कि अमृतपाल सिंह को हिंदुस्तान में खालिस्तान के नए पोस्टर बॉय के तौर पर प्लांट करवाने वाला कोई और नहीं, बल्कि यही अवतार सिंह खांडा था। उसी ने अमृतपाल को वारिस पंजाब दे नाम के संगठन पर कब्जा कर यहाँ अपने पांव पसारने का आइडिया दिया था। खांडा को ब्रिटिश पुलिस इंडियन एम्बेसी से भारत का झंडा हटाने के जुर्म में एक बार गिरफ्तार भी कर चुकी थी। खांडा वहां सिख नौजवानों का ब्रेन वॉश करने के साथ साथ उन्हें आईईडी बनाने की ट्रेनिंग भी दिया करता था। खांडा का पिता कुलवंत सिंह भी खालिस्तान लिबरेशन फोर्स का आतंकी था। खांडा 2007 में पढ़ाई के बहाने से ब्रिटेन गया और वहीं छुपकर आतंकी हरकतों को अंजाम देता रहा। खांडा की मौत के बाद खालिस्तान टाइगर फोर्स के आतंकी हरदीप सिंह निज्जर का नंबर आया, जिसकी 18 जून 2023 को कनाडा के एक गुरुद्वारे की पार्किंग में गोली मारकर हत्या कर दी गई। निज्जर का नाम भारत सरकार की ओर से जारी की गई 41 आतंकियों की लिस्ट में शामिल था और उसे भारत सरकार ने डेजिग्नेटेड आतंकी घोषित कर रखा था। खालिस्तान टाइगर फोर्स के इस स्वयंभू नेता निज्जर की हत्या कनाडा के सरे इलाके में हुई। वो मूल रूप से जालंधर का रहने वाला था और कनाडा में रहकर खालिस्तानी सोच को हवा देता था। भारत सरकार लगातार निज्जर पर शिकंजा कस रही थी और उसकी मौत से कुछ समय पहले ही उसके 2 साथियों को फिलीपींस और मलेशिया से गिरफ्तार किया गया था। इससे पहले साल 2022 में जालंधर में एक पुजारी की हत्या में निज्जर का हाथ होने की बात सामने आई थी, जिसके बाद उसके खिलाफ न सिर्फ केस दर्ज किया गया था, बल्कि उसे भगोड़ा करार देते हुए नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी यानी एनआईए ने उसके ऊपर 10 लाख रुपए के इनाम का भी ऐलान किया था। खालिस्तान टाइगर फोर्स ने पहले भी विदेशों में कई बार भारतीय दूतावासों के बाहर प्रदर्शन किए और लोगों की भावनाएं भड़काने की कोशिश की। भारत से फरार होकर विदेशों में बैठे ऐसे कई आतंकी हैं जो पाकिस्तानी खुफिया एजेंसी आईएसआई के इशारे पर भारत में आतंकवाद फैला रहे हैं। पन्नू भी उन्हीं में से एक है। लेकिन
सिर्फ पन्नू ही नहीं बल्कि विदेशों में बैठे सभी आतंकवादी फिलहाल डरे और सहमे हुए हैं। इसकी वजह है कि कभी कनाडा तो कभी पाकिस्तान में आतंकी मारे जा रहे हैं। अब बात गुरपतवंत सिंह पन्नू की। एक के बाद एक कई खालिस्तानी आतंकियों की मौत के बाद पन्नू को अपनी जान का डर सताने लगा था। भारत सरकार ने उसके खिलाफ साल 2020 में यूएपीए यानी अनलॉफुल एक्टिविटीज प्रिवेंशन एक्ट के तहत केस दर्ज कर उसे आतंकवादी करार दिया था। अमृतसर के खानकोट के रहने वाले पन्नू ने पंजाब यूनिवर्सिटी से लॉ की पढ़ाई की। इसके बाद वो विदेश चला गया और पाकिस्तानी खुफिया एजेंसी आईएसआई के साथ मिलकर खालिस्तान के नाम पर लोगों को भड़काने की कोशिश करने लगे। वो अक्सर सोशल मीडिया पर भारत विरोधी बातें करता था। उसने अमेरिका में रहते हुए सिख फॉर जस्टिस के नाम से एक पॉकेट संगठन की शुरुआत की, जिस पर भारत ने साल 2019 में प्रतिबंध लगा दिया। पन्नू अक्सर भोले भाले नौजवानों को पैसों का लालच देकर भड़काता है और भारत में और भारत के खिलाफ दंगे भड़काने और दहशत फैलाने की कोशिश करता है। अरविंद ओझा के साथ आज तक ब्यूरो।